दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने यूजीसी के नियमों को लेकर बड़ी मांग की है। अपना दल कमेरावादी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में यूजीसी चौपाल लगा रही है। पल्लवी पटेल ने इस मौके पर कहा कि जाति के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव संविधान की भावना के खिलाफ है और समाज की प्रगति में बाधा। एक जनसभा में पल्लवी पटेल कहती हैं कि यह सिर्फ मेरे और आपके बच्चों की बात नहीं है। आज आपका बच्चा शायद सिर्फ 5 साल का है, शायद 6 साल का है, लेकिन इस बड़े समाज के हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। क्योंकि अगर एक बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है या 1 लाख बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, अगर एक बच्चा भी मौत को गले लगाता है या 1 लाख बच्चे खुदकुशी करते हैं तो पूरा समाज आहत होता है। जिन्होंने इस देश की राजनीति में कमेरा समाज को एक पहचान दिलाई, उनके पास शिक्षा, वैभव, धन, यश, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना घर, अपना परिवार छोड़ करके समाज के बीच में निकले। और आज उनकी पुत्री होने के नाते किसी भी गांव में जाते हैं, किसी भी विधानसभा में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग हमसे ये जरूर कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ आए थे। और मेरा ये मानना है कि इस देश की राजनीति में ऐसा किसी भी राजनीतिक संगठन का अध्यक्ष नहीं रहा होगा जो एक एक गांव जाकर के जिसने विचारधारा का प्रचार प्रसार करके समाज को जोड़ने का काम ना किया और एक बड़ी ताकत खड़ी की। बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरे समाज को इस देश की राजनीति में पहचान दिलाई। वो निकले थे राजनीतिक चेतना यात्रा लेकर के। आप सब उसके गवाह रहे कि हमारे समाज का सबसे बड़ा कुंभ, सामाजिक कुंभ लखनऊ की धरती पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने करके दिखा दिया, और जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, दोबारा वो कुंभ कोई कर नहीं पाया। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जिस समाज की सामाजिक हैसियत और संख्या आज उन्होंने गिनवा दी है, अब उसकी राजनीतिक हैसियत खड़ी करने की लड़ाई उनको लड़नी है। और उसके बाद उन्होंने अपना दल की नींव रखी। कहा तो ये जाता है, निश्चित तौर पर आप भी यही कहते होंगे कि अपना दल मतलब कुर्मी की पार्टी, कहते हैं ना। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी ये कहा कि कुर्मी उठो सत्ता पर कब्जा करो? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमेशा कहा कमेरा जागो और सत्ता पर कब्जा करो। और कमेरा में कुर्मी भी है, मौर्य भी है, प्रजापति भी है, धोबी भी है, खटीक भी है, सब समा जाते हैं जाति पाति धर्म लिंग के भेदभाव से ऊपर उठ करके। और वो हमेशा ये कहते रहे कि वो व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करके 2 जून की रोटी अपने परिवार के लिए कमाता है, उसके लिए हमको सत्ता परिवर्तन करना है। और सत्ता परिवर्तन करने के बाद अगर पुरानी व्यवस्था कायम रही, मतलब कुछ अगड़े, कुछ पिछड़े, कुछ दलित, तो फिर याद रखिएगा उद्धार नहीं हो सकता और दोबारा यह देश सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि हमने बहुत संघर्ष किया है, हमने बहुत तकलीफें झेली हैं, हमने अपने बच्चों को खेतों से निकालकर उस विश्वविद्यालय या कॉलेज तक भेजा है, और अगर किसी कारण से उसकी पढ़ाई रुक जाती है तो उसके बेहतर भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है। इसके साथ साथ हमारे और आपके सपने भी टूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब बात आती है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ गए हैं, तो आप दूर मत जाइए, अपने गांव की हालत देखिए, अपने गांव की हालत देखिए और समझिए आपके गांव में बहुजन, पिछड़े, दलित, आदिवासी और संपन्न समाज के कितने बच्चों के परिवार रहते होंगे। भले ही वो विदेशों में पढ़ रहे हों, लेकिन गिन कर बताइए कि कितने बच्चे दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों में उच्च शिक्षा के लिए जा पाते हैं। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि एक गांव से 1 या 2 बच्चे ही निकल पाते हैं, और जब वो 1 या 2 बच्चे जो निकल कर जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के बाद जब अच्छे पदों पर बैठते हैं, तो पूरा गांव गर्व महसूस करता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल कहते थे कि अगर संविधान ने हम सबको बराबर की 1 वोट की राजनीतिक ताकत दी है, जिससे हम आगे बढ़ करके सरकार बनाने और गिराने का काम करते हैं,
तो इस देश में हमारे हक और अधिकार भी बराबरी से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो चाहे शिक्षा में हो, चाहे सदन में हो, चाहे खेत खलिहान में हो, चाहे सम्मान में हो, चाहे इस देश के राजस्व में हो। तो क्या गलत सोचती? क्योंकि ये देश आजाद किसी एक समाज की वजह से नहीं हुआ, ये देश आजाद सबके सामूहिक प्रयासों की वजह से हुआ। तो जब सबके प्रयास थे सामूहिक इस देश को आजाद करने के लिए, तो इस आजाद भारत में नेतृत्व करने का अधिकार कुछ क्षमता के आधार पर लोगों को क्यों मिलना चाहिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन कहीं ना कभी ना कभी आपको ये चिंता जरूर सताती होगी कि जो समाज हमसे नीचे थे वो भी मुख्यमंत्री बना लिए, जो हमारे समकक्ष थे वो भी मुख्यमंत्री बना लिए, हमारे समाज का मुख्यमंत्री कब बनेगा, ये विषय पर चर्चा आपको करनी चाहिए। और इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाइए तो बड़े फक्र से हम कहते हैं कि हमारा समाज जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बन जाती है। सही है, आप बसपा के साथ गए, आपने सरकार बनाई, आप भाजपा के साथ गए, आपने सरकार बनाई, आप बसपा के साथ गए, आपने सरकार बनाई, लेकिन क्या किसी सरकार ने कभी आपको मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप और हम मिल करके अपने समाज के विधायकों की और सांसदों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और बड़े फक्र से कहते हैं कि हमारे समाज का दीदी अगर भाजपा से आएगा तो भाजपा से जिता देंगे, समाजवादी पार्टी से आएगा तो उससे जिता देंगे, बसपा से आएगा तो उससे जिता देंगे, कांग्रेस से आएगा तो उससे जिता देंगे। बहुत बढ़िया। आज आपके समाज के कितने विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठते हैं बताइए? 40 के ऊपर बैठते हैं ना। सबको पता है, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आपके समाज को सड़क पे घसीट के मारा जाता है, तब उन 40 के ऊपर से कोई भी एक उतर करके सड़कों पे आता है। पल्लवी पटेल ने इस मौके पर कहा, तो समझिए कि एक गांव में 50-50 लड़के होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही निकलकर उन संस्थानों तक पहुंच पाता है, और जो वहां तक पहुंचता है, अगर वहां उसकी जाति के आधार पर उसका शोषण होता है और वो खुदकुशी कर लेता है, तो पूरा समाज, पूरा गांव निराश हो जाता है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ समाज के सांसद और विधायकों की संख्या बढ़ाने में है, तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सार्थक प्रयास कर रहे हैं, करते रहिए। लेकिन अगर हम सबका सामूहिक उद्देश्य समाज की स्थितियां, परिस्थितियां, शिक्षा, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई, खेत खलिहान, इन सब चीज में समृद्धि लाने के लिए है, तो निश्चित तौर पर आप लोग को जातिवाद होते हुए आप लोग को पार्टीवादी होना पड़ेगा, और तभी आप जाकर के अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। ये सच है कि हम पार्टीवादी होने की बात कर रहे हैं, और इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस समाज ने अपना बैनर, अपना झंडा और अपना सिंबल पकड़ लिया, उसने अपना मुख्यमंत्री भी बना लिया। लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिस समाज से आते थे, उस समाज का आधार जरूर बनाया, लेकिन पार्टी अगर सत्ता में आए तो सत्ता की हिस्सेदारी को बराबर उन्होंने ये कहा कि जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की होगी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी होगी जितनी हिस्सेदारी, उस समाज की होगी उतनी जिम्मेदारी। इस चीज को अगर सोच के चलेंगे तो हर समाज के साथ आप न्याय कर पाएंगे, और अपनी जो संवैधानिक ताकत है, जो वोट की ताकत है, जो हमें तमाम चीजों के अधिकारों से जोड़ती है, अगर उसके शाब्दिक अर्थ मतदान के अनुसार आप अपने मत का दान करते रहेंगे, तो याद रखिएगा आपकी जिंदगी, समाज, देश, गांव, कस्बा, किसी में कोई विकास नहीं आने वाला। ये झूठा छलावा है कि 2047 तक आप भारत को एक विकसित प्रदेश बना लेंगे। विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि आजाद भारत के 75 सालों में जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो सबसे ज्यादा कर्ज वाले देशों में शामिल हो गया है। इसलिए क्षमता का सवाल उन लोगों पर होना चाहिए, हम और आप पर नहीं, जो खेतों को छोड़कर भी दिल्ली और लखनऊ की कुर्सियों तक नहीं पहुंच पाए। हमें जागना होगा, और इसीलिए अपना दल कमेरावादी पार्टी पूरे प्रदेश में यूजीसी चौपाल लगा रही है।